Good morning, students. How are you all? All are fine. Very good. I am also fine. Yes, I am your Hindi teacher, Nazia teacher from Besant School. So, last class, what we learned? We learned सच्चा दोस्त lesson, textbook part, है ना? लास्ट सेशन में हम क्या किए थे? सच्चा दोस्त का जो था वो लेसन हम पढ़े हैं और उसका टेक्सचुअल पार्ट करे हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम सच्चा दोस्त पार्ट का वर्कबुक पार्ट देखने वाले हैं। तो सभी बच्चे अपनी अपनी वर्कबुक निकाल के पेज नंबर 19 देखो। देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर्स दिखाई दे रहे हैं। देखो, सी हियर क्वेश्चन आंसर्स इज देयर, राइट? ऑल आर सीइंग और नॉट? ऑल आर विजिबल? दिस इज विजिबल और नॉट? दिखाई दे रहा है ये सब? तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं इस लेसन के। आज हम इस लेसन का क्वेश्चन आंसर और वर्कबुक पार्ट जो है हम फिल करेंगे। तो सभी बच्चे पेज नंबर 19 निकाले हैं ना? अब मैं देखो यही क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर लिख के रखी हूँ और मैं आपको पढ़ूंगी और इस क्वेश्चन का मीनिंग जो है वो आपको समझाऊंगी। तब आपको क्या करना है, अपनी टेक्स्ट बुक में मैं जो भी वर्ड यहाँ पर पढ़ रही हूँ, अपनी वर्कबुक जो आपको पेज नंबर 90 निकाले हो उसमें आपको क्या करना है, वर्ड टू वर्ड आपके फिंगर को रखकर पढ़नी है, मेरे साथ रिपीट करनी है। फर्स्ट मैं क्वेश्चन आंसर दोनों पढ़ के इसको एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद मैं वंस रीड भी कराऊंगी, ठीक है? उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर जब हो जाए तो हम वर्कबुक पार्ट में जाएंगे, बिट पार्ट में देखेंगे, ओके? तो यहाँ पर देखो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला प्रश्न क्या है, प्रश्नोत्तर माने क्वेश्चन एंड आंसर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखो अपनी टेक्स्ट बुक में, पेड़ से हमें क्या क्या लाभ है? पेड़ से हमें क्या क्या लाभ है? पेड़ माने क्या है? ट्री। तो मक्कल वाला मन के एटेड लाभालु ఉన్నాయి। पेड़ से हमको क्या क्या लाभ हैं? पेड़ों से हमें बहुत लाभ है। पेड़ हमें फल, फूल, सब्जी, जड़ी बूटियां, छाया, स्वच्छ हवा आदि देते हैं। पेड़ों की छाल से कई दवाइयाँ बनती हैं। इसके अलावा पेड़ों से हमें कपड़ा, कागज और लकड़ी मिलती है। इससे घर के खिड़की, दरवाजे आदि बनाते हैं। वास्तव में पेड़ मानव के सच्चे दोस्त हैं, उनके रक्षक हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, पेड़ों से हमें क्या लाभ है? మొక్కల వల్ల మనకి ఏటేటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి? ఏటేటి ఉన్నాయి మొక్కల వల్ల మనకి ఉపయోగాలు? पेड़ों से हमें बहुत लाभ है, చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి మనకి, बहुत लाभ हैं। पेड़ हमें మొక్కలు మనకి ఏంటి ఇస్తాయి? फल, फूल, सब्जी, जड़ी बूटियां, छाया, स्वच्छ हवा आदि देते हैं। फल फूल, फ्रूट्स, फ्लावर्स, सब्जी, वेजिटेबल्स, जड़ी बूटियां, मेडिसिन, छाया, शैडो, नीड़ा, स्वच्छ हवा, प्यूर एयर आदि ఇంకా చాలా మనకి మొక్కలు ఇస్తున్నాయా లేదా? पेड़ों की छाल से दवाइयाँ, कई दवाइयाँ बनती है। पेड़ों की जो छाल होती है उसकी जड़ों से भी हमको बहुत सारी दवाइयाँ बनती है उसकी छाल से। उसके बाद में क्या है, इसके अलावा దీంతో పాటు ఇంకేంటి, पेड़ों से हमें कपड़ा मिलता है। మనకి మొక్కల వల్ల కొన్ని कॉटन ఉంటాయి కదా, कॉटन, हमको कॉटन कहाँ से मिलता है? वो भी पेड़ से मिलता है। रुई कहाँ से मिलती है? पेड़ है ना। तो कपड़ा, कागज, పేపర్స్ తయారవుతాయి కదా, ఇంకా లకడీ भी मिलती है। కర్రలు కూడా దొరుకుతాయి మనకా, అవునా కదా? మనకి కర్రలు కూడా దొరుకుతాయి। इससे వీటితో ఏం చేస్తారు కర్రలతోని? इससे घर के खिड़की, दरवाजे आदि बनाते हैं। దాంతో ఏం చేస్తారు మొక్కలతోని? మన విండోస్ కానీ, డోర్స్ కానీ, ఇంకా ఫర్నిచర్స్ అన్ని కూడా మనం తయారు చేసుకుంటారు కదా। वास्तव में पेड़ मानव के सच्चे दोस्त हैं। రియల్ గా ఏంటి, మొక్కల వల్ల మనకి చాలా లాభాలు ఉన్నాయి, మొక్కలే మనకి రియల్ ఫ్రెండ్ అని ఉంది క్వశ్చన్ యొక్క మీనింగ్। उनके रक्षक हैं, మన రక్షకులు కూడానా? ఎవరు? ट्रीज। तो ये क्वेश्चन क्या था हमारा, पेड़ों से हमें क्या क्या लाभ है, ठीक है? अब मैं सेकंड क्वेश्चन पढ़ूंगी, उसके बाद में पूरा क्वेश्चन आपको एक बार रीड कराऊंगी, ठीक है? अब हम यहाँ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक, अपनी वर्कबुक के सेकंड क्वेश्चन देखो।
दिखाई दे रहा है सेकंड वन? देखो यहाँ पर होगा, दिखा। अब देखो मैं यहाँ पढ़ने वाली हूँ, आपको क्या करना है, वर्कबुक देख के पढ़ना है। इस कहानी का नाम सच्चा दोस्त क्यों रखा गया है? इस कहानी का नाम सच्चा दोस्त क्यों रखा गया है? ఈ స్టోరీ పేరు ఓన్లీ సచ్చా దోస్త్ అని ఎందుకు రాశారు? ఎందుకు రాశారు మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ, ఎందుకంటే మొక్కలు మనకి చాలా ఉపయోగపడతాయి కదా, మొక్కల వల్ల చాలా లాభాలు ఉన్నాయి. సో ఆ స్టోరీలోని ఏంటి, మొక్కలు మనకి అమర్ నెక్స్ట్ ట్రీ, ఈ రెండు కూడా ఫ్రెండ్స్. అమర్ కోసం ట్రీ మొత్తం అంతా త్యాగం చేసేస్తుంది, అలాగే అమర్ కూడా ఏం చేస్తారు, చివరికి మొక్కల్ని నాటాలి అని ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాడు. అందువల్ల మనకి ఈ లెసన్ కి సచ్చా దోస్త్, రియల్ ఫ్రెండ్ అని పెట్టారు పేరు కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఆన్సర్ చదువుతాం. ఎందుకు పెట్టారు, ఈ కహానీ యొక్క పేరు సచ్చా దోస్త్ అనే ఎందుకు పెట్టాలి అని క్వశ్చన్ కదా. ఇప్పుడు మన ఆన్సర్ చదువుకుందాం. देखो मैं आंसर पढ़ रही हूँ. इस कहानी का नाम सच्चा दोस्त इसलिए रखा गया है क्योंकि पेड़ और उसका दोस्त अमर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, सच्चे दोस्त की तरह. पेड़ ने अपना सब कुछ अपने दोस्त अमर के लिए दान कर दिया. पेड़ ने अपनी सच्ची दोस्ती निभाई. अमर ने भी पेड़ लगाने का निर्णय लेकर सच्चा दोस्त होने का कर्तव्य निभाया. इस तरह दोनों ने अपनी सच्ची दोस्ती निभाई. అవునా కదా? देखते हैं. इस कहानी का नाम सच्चा दोस्त इसलिए रखा गया है, ఎందుకు పెట్టబడింది అంటే क्योंकि ఎందుకంటే पेड़ और उसका दोस्त, చెట్టు మరియు తన ఫ్రెండ్ ఎవరు, అమర్. అమర్ एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, చాలా ఎఫెక్షన్ అన్నమాట, చాలా ప్రేమ వాళ్ళిద్దరికి అన్నమాట, ట్రీకిను అమర్కి. सच्चे दोस्त की तरह पेड़ ने अपना सब कुछ अपने दोस्त अमर के लिए दान कर दिया. ఒక రియల్ ఫ్రెండ్ ఏం చేస్తాడు, తన ఫ్రెండ్ కోసం తన దగ్గర ఉన్నవన్నీ కూడా దానం చేసేస్తాడు కదా. సో అలాగే ఈ ట్రీ ఏం చేస్తాడు, తన ఫ్రెండ్ కోసం మొత్తం అంతా కూడా దానం చేసేసింది, త్యాగం చేసింది. पेड़ ने अपनी सच्ची दोस्ती निभाई, తన రియల్ ఫ్రెండ్షిప్ ని నిలబెట్టుకుంది पेड़. अमर ने भी पेड़ लगाने का निर्णय लेकर सच्चा दोस्त होने का కర్తవ్య నిభాయా. ఎలాగైతే ట్రీ మొత్తం అంతా కూడా అమర్కి ఇచ్చిందో, అలాగే అమర్ కూడా ఏం డిసైడ్ చేస్తాడు, మొక్కలు నాటాలి అని డిసైడ్ చేసుకుంటాడు. సో అలా డిసైడ్ చేయడం వల్ల అమర్ కూడా తన రియల్ ఫ్రెండ్షిప్ ని నిలబెట్టుకున్నారు కదా. ఇస్ తరహ్ దోనోనే అప్ని సచ్చి దోస్తి నిభాయి. ఈ విధంగా వీళ్ళిద్దరు కూడా, వి అండ్ అమర్ ఇద్దరు కూడా తన రియల్ ఫ్రెండ్షిప్ ని నిలబెట్టుకున్నారు. तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर्स था. अभी मैं आपको इसको रीड कराऊंगी, आपको मेरे साथ रीड करना है. सभी बच्चों मेरे साथ पढ़ो. स्टार्ट कर रही हूँ मैं, आप भी पढ़ना है. पेड़ से हमें क्या क्या लाभ है? पेड़ों से हमें बहुत लाभ है. पेड़ हमें फल, फूल, बोल रहे हो ना, सब्जी, जड़ी बूटियाँ, छाया, स्वच्छ हवा आदि देते हैं. पेड़ों की छाल से कई दवाइयाँ बनती हैं. इसके अलावा पेड़ों से हमें कपड़ा, कागज और लकड़ी मिलती है. इससे घर के खिड़की, दरवाजे आदि बनाते हैं. वास्तव में पेड़ मानव के सच्चे दोस्त हैं, उनके रक्षक हैं. सेकेंड आंसर, सेकेंड क्वेश्चन. इस कहानी का नाम बोलो. इस कहानी का नाम, वेरी गुड, सच्चा दोस्त
क्यों रखा गया है। इस कहानी का नाम सच्चा दोस्त इसलिए रखा गया है क्योंकि पेड़ और उसका दोस्त अमर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बोल रहे हो ना, सच्चे दोस्त की तरह पेड़ ने अपना सब कुछ अपने दोस्त अमर के लिए दान कर दिया। पेड़ ने अपनी सच्ची दोस्ती निभाई। अमर ने भी पेड़ लगाने का निर्णय क्या है ये निर्णय लेकर सच्चा दोस्त होने का कर्तव्य निभाया। इस तरह दोनों ने अपनी सच्ची दोस्ती निभाई। ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स इस लेसन के। अब मैं इस लेसन का बिट पार्ट जो है मैं वो बताऊंगी आपको। तो देखो सभी बच्चे अपनी अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 23 निकालो। वर्कबुक का पेज नंबर 23 निकालो। इसको मैं पढ़ाई हूँ तो आपको क्या करना है, इसको आपको भी घर में बाद में पढ़ना होगा। ठीक है, अभी मैं वर्कबुक पार्ट बताने वाली हूँ। सभी बच्चों को क्या करना है, अच्छे से ध्यान से देखना है। मैं आपको ये सभी जो भी बोर्ड में लिखने वाली हूँ वर्कबुक पार्ट वो सब आपको PDF करके भी भेजूंगी। तब आप अपना वर्कबुक में इसको शेयर करना अच्छी हैंड राइटिंग से। अभी कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको देखना है और समझना है। ठीक है, तो देखो बच्चों पेज नंबर 23 निकाले। अभ्यास कार्य यहाँ पर दिख रहा है आपको, देखो दिख रहा है ना। तो मैं अभी इसको पढ़ने वाली हूँ, इसके आंसर्स रहेंगे, मैं उसको बोर्ड में लिखूंगी और आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट वन, निम्न अपठित गद्यांश को पढ़कर सही उत्तर विकल्प से चुनकर लिखिए। अपठित माने क्या है, जो हमारे बुक में नहीं है। तो मैं इसको पढ़ रही हूँ, आपको क्या करना है, सुनना है। मित्र सदा सुख दुख में साथ देते हैं। स्वार्थी व्यक्ति मित्रता का ढोंग करते हैं। वे तब तक साथ रहते हैं जब तक उसका स्वार्थ पूरा होता रहता है। स्वार्थ पूरा होते ही एकदम बदल जाते हैं। जीवन में मित्र सोच समझकर बनाने चाहिए। मित्र के साथ विचार मिलने चाहिए। रहन सहन, स्वभाव, परिवार, आदतें, रुचियां आदि जानकर ही किसी को मित्र बनाना चाहिए। मित्र का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर सबसे अधिक पड़ता है। यदि जीवन में एक ही अच्छा मित्र है तो वह 100 ढोंगों मित्रों से श्रेष्ठ होता है। इसका मतलब क्या है आपको मालूम है, मैं बताती हूँ। देखो, మిత్ర సదా సుఖ దుఃఖ में साथ देते हैं. ఫ్రెండ్స్, రియల్ ఫ్రెండ్స్ అనేవారు ఎప్పుడు కూడా మన కష్టాలున్నా హ్యాపీనెస్ ఉన్నా ఎప్పుడు మనతో ఉంటారు. ఓకే, స్వార్థి వ్యక్తి మిత్రతా కా ढोंग करते हैं. ఎవరైతే సెల్ఫిష్ ఉంటారో వాళ్ళు జస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మేము ఫ్రెండ్స్, బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అలాగ అంటారు. వాళ్ళ స్వార్థం పూర్తి అయిపోతే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సైడ్ అయిపోతారు. ఓకే, స్వార్థ పూరా होती है एकदम बदल जाते हैं, कंप्लीट चेंज అయిపోతారు. నువ్వు ఎవడో నేను ఎవరో అంటారు అప్పుడు. ओके, जीवन में मित्र सोच समझकर बनाने चाहिए. मित्र माने क्या है, फ्रेंड है. तो फ्रेंडशिप हमको क्या करनी चाहिए, सोच समझ के करनी चाहिए. మనం ఆలోచించి ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి. ఫ్రెండ్షిప్ మనం చేయాలి అంటే అవతల వాళ్ళకి ఎవరితో మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నామో వాళ్ళలో ఏ క్వాలిటీస్ ఉండాలి అని మనం చూడాలి. ఏ క్వాలిటీస్ అంటే లైక్ రెహన్ సహన్, వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉన్నారు, వాళ్ళ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అంటే వాళ్ళ స్వభావం, వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంది, వాళ్ళ యొక్క హ్యాబిట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వాళ్ళ టేస్ట్లు ఎలా ఉన్నాయి, అంతా కూడా వాళ్ళ గురించి మొత్తం అంతా కూడా ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలంట. आदि जानकर ही किसी से भी हमको दोस्ती करनी चाहिए.
మన నా ఆలోచన విధానం ఇంకొకరి ఆలోచన విధానం ఒకటైతేనే మనం ఏదైనా చేయగలము కదా. నేను ఒకటి ఆలోచిస్తే ఇంకొకటి ఆలోచిస్తే అప్పుడు ఎప్పుడు ఏమవుతుంది, తగులు అవుతాయి, అవునా. సో అలాంటి వాళ్ళు ఫ్రెండ్ అవుతారా? నో కదా. సో ఈ తరసే మన ఆలోచన విధానం మనం ఎలా ఉంటున్నాం వాళ్ళు అలాగే ఉంటే అలాంటి వాళ్ళతో మనకి బాగా ఫ్రెండ్షిప్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మన ఆలోచన విధానం అవతల వాళ్ళ ఆలోచన విధానం ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకే, నెక్స్ట్ వాళ్ళ క్యారెక్టర్ కూడా చూడాలి. మనం మంచోడైతే పర్లేదు, ఓకే. చెడ్డ వాళ్ళతో మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది, మనకి బ్యాడే వస్తుంది కదా. ఇంకా టేస్ట్లు, వాళ్ళ టేస్ట్లు మన టేస్ట్లు ఒకటైతే ఇంకా బాగుంటుంది. ఇంకా చాలా ఉంటాయి కదా క్వాలిటీస్. సో అవన్నీ కూడా మనం చూసుకొని చెయ్యాలి. తర్వాత చిన్న దానికి తగు ఆడుకోవడం అది ఫ్రెండ్షిప్ కాదు కదా అని అంటున్నారు. ఒకవేళ మన లైఫ్లోని అలాంటిది రియల్ ఫ్రెండ్ మన కోసం ఏమైనా చేయడానికి రెడీగా ఉన్న ఫ్రెండ్ దొరికితే మటుకి మనం చాలా గ్రేట్ అనమాట. సో ఇది ఈ ప్యాసేజ్ యొక్క మీనింగ్. ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్స్ చదువుతాను, దాని యొక్క ఆన్సర్స్ కూడా చెప్తాను. మీరు ఏం చేస్తారు, సరిగా వింటారు. ओके, आपको क्या करना है, अच्छे से सुनना है। तो पहला प्रश्न क्या है, कैसे व्यक्ति मित्रता का दिखावा करते हैं? कैसे व्यक्ति करते हैं दिखावा? सेल्फिश लोग, माने क्या है, स्वार्थी ढोंगी व्यक्ति। सेकंड क्या है इसका आंसर, सेकंड ढोंगी व्यक्ति, जो ढोंग करते हैं। स्वार्थ पूरा होते ही कौन बदल जाते हैं, स्वार्थी मनुष्य। तो क्या है आंसर, स्वार्थी मनुष्य। जीवन में क्या श्रेष्ठ होता है, एक सच्चा मित्र जो मिल जाए तो वह काफी है, అవునా కదా. ఇంత 10 మంది 100 మంది మనకి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, కానీ కష్ట సమయంలో కానీ మన హ్యాపీనెస్లో కానీ ఒకటి రాకపోతే వేస్ట్ కదా వాళ్ళు. మన హ్యాపీనెస్లో సాడ్లో అన్నింటిలోని ఒక పర్సన్ వచ్చారు అంటే తను మన రియల్ ఫ్రెండ్ కదా. మన కష్టాన్నైనా పంచుకోవడానికి, మన సుఖాన్నైనా పంచుకోవడానికి 100 మంది ఉండి ఎందుకు, వేస్ట్ కదా. జీవన్ మే మిత్ర కైసే బనానే చాహియే, మన ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉండాలి, మన ఆలోచన విధానం అన్నీ కూడా మ్యాచ్ అవ్వాలి కదా. ఆన్సర్ క్యా హై, సెకండ్ देखो पढ़ो उसको, जिनके विचार हमसे मिलते हो, వాళ్ళ ఆలోచన మనతో మ్యాచ్ అవ్వాలి. स्वार्थ का विलोम शब्द क्या है, बोलो, वेरी गुड, निस्वार्थ, फर्स्ट ओके। तो ये आपका ये पेज हुआ। अब हम इसके बिट पार्ट देखते हैं बाकी के। सभी बच्चे पेज नंबर 24 निकाल कर देखो, निकाले हो तो यहाँ पर देखो, मैं पढ़ रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको सिर्फ समझना है, कुछ नहीं लिखना है। मैं भेजूंगी तब आपको पेड़ करना होगा, ओके। देखो, पेड़ ने अमर को लकड़ी दी, क्या है ये, फर्स्ट रोमन क्या है, निम्न वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य लिखिए। एक सेंटेंस दिया है, उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन दिया है, उस अंडरलाइन वर्ड का हमको क्या करना है, वचन बदलना है और उस सेंटेंस को फिर से लिखना है। మనం అండర్లైన్ చేసిన దాన్ని మన వచन మార్చి ఆ సెంటెన్స్ కంప్లీట్గా మనం రాయాలి, ठीक है। तो क्या है, पहला, अमर ने, पेड़ ने अमर को लकड़ी दी, आंसर क्या होगा, पेड़ ने अमर को लकड़ियां दी। सेकेंड वन देखो, अमर ने पेड़ से शाखा तोड़ी, आंसर क्या होगा, शाखाएं, अमर ने पेड़ से शाखाएं तोड़ी। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। फर्स्ट वन क्या है, पेड़ ने, आंसर लिख रही हूँ खाली, अमर को लकड़ियां दी, ठीक है। सेकेंड वन क्या है, अमर ने पेड़ से शाखाएं तोड़ी, शाखाएं तोड़ी। थर्ड वन क्या है, वहाँ बड़ी इमारत है, वहाँ, आंसर क्या होगा, बोलो, बड़ी इमारतें हैं, वहाँ बड़ी इमारत है।
वहाँ बड़ी इमारतें हैं। नेक्स्ट देखो सेकेंड रोमन, मैचिंग करनी है हमको। तो देखो यहाँ पर वचन ही दिया गया है, हमको क्या करना है, एक वचन को हमको बहुवचन से मैच करना है। जैसे कि यहाँ पर देखो क्या दिया है, पहला कपड़ा, नाव, नदी, फोर्थ वन क्या है, पत्ता, फिफ्थ वन क्या दिया है, माला, सिक्स्थ वन लड़का, है ना। अब यहाँ पर क्या दिया है, पत्ते, नदियाँ, पढ़ो, पत्ते, नदियाँ, कपड़े, लड़के, नावें, मालाएं, है ना। अब इसको हमको क्या करना है, मैचिंग करना है। तो कैसे करेंगे, कपड़ा, कपड़े कर, देखो नेक्स्ट नाव, नावें कहाँ है, यहाँ पर है ना। नदी, नदियाँ, पत्ता, पत्ते, माला, मालाएं, लड़का, लड़के, ये हमारा मैचिंग हुआ। अब हम थर्ड रोमन देखेंगे। क्या है थर्ड रोमन, निम्न शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। हमको क्या करना है, नॉर्मली वचन दे दिया है, वचन को हमको क्या करना है, उसका बहुवचन रूप हमको लिखना है। जैसे कि कलम, कलमें, कलम, कलम का बहुवचन क्या होगा, कलम, बात, बातें, पुस्तक, पुस्तकें, खिड़की, खिड़कियाँ, कमरा, कमरे, बहन, बहन। अंक देखो फोर्थ वन, देखो फोर्थ रोमन, निम्न वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिए के लिंग बदलकर वाक्य लिखिए। फर्स्ट रोमन हम वचन बदले थे, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, लिंग बदलना है। जैसे कि फर्स्ट वन, जंगल में शेर था, क्या है, जंगल में शेर था, तो क्या होगा, शेर का शेरनी, क्या होगा, जंगल में शेरनी थी, जंगल में शेरनी थी। इस तरह से और भी 3 दिए हैं, वो मैं आपको ओरली बोल देती हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो जब आपको मैं PDF भेजूंगी तो तब लिखोगे ना, अभी सिर्फ एक्सप्लेन करना है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दी हूँ, बाकी का मैं ओरल कहती हूँ। मालिक बाहर जा रहा है, मालिक का बहुवचन, मालिक का लिंग क्या है, मालकिन बाहर जा रही है। बूढ़ा चल नहीं सकता है, बुढ़िया चल नहीं सकती है। ओके, ओनली सकता सकती तक ही दिया है। नेक्स्ट फिफ्थ वन देखो, फिफ्थ रोमन, निम्न शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वाक्य में प्रयोग करना माने क्या है, ओन सेंटेंस बनाना है। तो मीनिंग लिख करके हमको क्या करनी है, ओन सेंटेंस बनानी है। पहला क्या है, शाखाएं, शाखाएं माने डाल, ब्रांचेस होता है, तो उससे हमको क्या करना है, ओन सेंटेंस बनाना है। जैसे कि पेड़ की शाखाएं मजबूत होती हैं, पेड़ की क्या है, शाखाएं जो है वो मजबूत होती हैं। समस्या, समस्या मीन्स परेशानी, प्रॉब्लम। अमन ने अपनी समस्या किसको बताई, पेड़ को। नाव माने क्या है, किश्ती, किश्ती माने क्या है, नाव। अमर ने पेड़ की शाखाओं को काट कर नाव बना ली। अमर ने क्या किया था, शाखाएं काट करके क्या किया था, नाव को बनाया था। अब देखो पेज नंबर 25, पेज नंबर 25, घर क्या है, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द माने अर्थ ही है, शब्दार्थ है। तो शब्दार्थ मैंने सिर्फ हम एक लिखते हैं, पर्यायवाची शब्द माने और भी कई शब्द, पर्याय शब्द। घर, गृह, पेड़, वृक्ष, मित्र, दोस्त, जंगल, अरण्य, संसार, जग, हवा, पवन। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, निम्न वाक्यों में उचित विपरीत शब्द लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। क्या करना है, डैश को फिल करना है। विपरीत शब्द, विपरीत माने क्या है, ऑपोजिट वर्ड।
ऑपोजिट वर्ड को लिख करके हमको डैश को कंप्लीट करना है और जिस तरह से वो सेंटेंस तैयार होगा वो सेंटेंस को देख के फिर हमको नीचे से नीचे फिर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर डैश आया है, इस डैश का आपको विलोम शब्द लिखना है। यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है ना, ये अंडरलाइन किया गया है शब्द, इस शब्द का हमको विपरीत शब्द यानी कि विलोम शब्द ऑपोजिट लिखकर कहाँ लिखनी है, ऑपोजिट हमको डैश दिया है इस डैश में लिखना है और ये पूरा सेंटेंस हमको फिर से नीचे फेर करनी है। ठीक है, तो मैं पहला वाला पढ़ती हूँ। पेड़ अमर का दोस्त था, डैश नहीं था। दोस्त का ऑपोजिट क्या होगा? शत्रु। तो आंसर क्या है? शत्रु। पेड़ अमर का दोस्त था, शत्रु नहीं था। ये हमको पूरे डैश में लिखना है। नेक्स्ट देखो, अमर ने सजा से बचने के लिए सच की जगह डैश का सहारा लिया। सच, सच का ऑपोजिट क्या है? झूठ। अमर ने सजा से बचने के लिए सच की जगह झूठ का सहारा लिया। नेक्स्ट थर्ड वन, रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी डैश अच्छी आदत है। सोना, सोना माने क्या है? स्लीप। ठीक है, यहाँ रात आया है इसलिए स्लीप होगा। अगर गहनों से आएगा, ऑर्नामेंट्स होगा तो क्या होगा? गोल्ड होगा, है ना। तो सोना, रात में सोना, నైట్ పడుకోవడం, ఎర్లీగా లెగడం, పడుకోవడానికి ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది? లెగడం కదా, మేల్కోవడం। तो जल्दी सोना, सोना ऑपोजिट क्या होगा? उठना, अच्छी आदत है। नेक्स्ट 8th रोमन देखो, निम्न शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। यहाँ पर हमको फिर से लिंग दिए गए हैं तो हमको फिर लिंग बदलने हैं। सखा, सखी, देव, देवी, सेठ, सेठानी, पति, पत्नी, बालक, बालिका, नाग, नागिन। हो गया। अब हम अपना दूसरा रोमन देखते हैं। देखो 9th रोमन देखो, नाइन्थ रोमन दिखाई दे रहा है। निम्न वाक्यों में सर्वनाम शब्द रेखांकित कीजिए। सर्वनाम जो शब्द आए हैं उसको हमको क्या करना है? रेखांकित करनी है, यानी कि अंडरलाइन करना है। जैसे कि क्या दिया है इसमें? उसने पेड़ से मदद मांगी। क्या है? उसने पेड़ से मदद मांगी। उसने, आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? सेंटेंस ऐसे दिया है तो हमको आंसर क्या होगा? उसने होगा। तो हम सर्वनाम माने क्या है? संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर सर्वनाम किसी चीज का नाम है, किसी इंसान का नाम है, कुछ है नहीं है। तो संज्ञा के बदले आया है ना ये शब्द, तो ये क्या होगा? ये सर्वनाम होगा। इस तरह से हमको अंडरलाइन करनी है उस वर्ड में। नेक्स्ट सेकेंड वन देखो, तुम राम के गुनाहगार हो। तुम राम के गुनाहगार हो। तुम राम के गुनाहगार हो। यहाँ पर आपको क्या है? तुम, है ना, संज्ञा के बदले आया है। ये संज्ञा है और ये सर्वनाम संज्ञा के बदले आया है। राम के गुनाहगार। ठीक है, थर्ड वन देखो, यह बात शायद तुम्हें अच्छी ना लगे। यह बात, यह, वह, वे, ये सभी क्या है? सर्वनाम है। यह के नीचे अंडरलाइन आएगा। मेरी पुस्तक चोरी हो गई। मेरी पुस्तक क्या हुई? चोरी हो गई। यह बात शायद तुम्हें अच्छी ना लगे। फोर्थ वन क्या है? मेरी पुस्तक चोरी हो गई। मेरी पुस्तक चोरी हो गई। तो यहाँ पर सर्वनाम कौन सा शब्द है? मेरी। फिफ्थ वन देखो, वह पेड़ के पास पहुंचा। वह
पेड़ के पास पहुंचा। क्या होगा यहाँ पर? सर्वनाम। वेरी गुड, वाह। 6 वन देखो, वे कल घर आए। वे कल घर आए, आंसर क्या है? वे। ठीक है, ये हमारे सर्वनाम थे। अब यहाँ पर देखो, निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। एक सेंटेंस दिया है जो है जिसमें मिस्टेक्स हैं, उसको हमको क्या करना है? सही तरीके से लिखना है। करेक्ट गराए वाली। तो क्या दिया है? अमर ने लकड़ी लाई। इसको हमको क्या करना है? सेंटेंस को जम्बलिंग करके दिया है, वर्ड्स को हमको लाइन में ऑर्डर में लिख करके एक करेक्ट सेंटेंस बनाना है। बनाओ करेक्ट सेंटेंस राय अली। तो ఎలా दी? अमर ने लकड़ी लाई। लकड़ी अमर ने लाई। क्या है आंसर? लकड़ी अमर ने लाई। रानी ने मुझसे बोला। मुझसे रानी ने बोला, राइट। थर्ड वन देखो, उसने काम कर चुका। काम उसने कर चुका। ठीक है, अब हम यहाँ अपना नेक्स्ट पेज देखते हैं। पेज नंबर 26 निकाले। देखो 11th रोमन, निम्न वाक्यों के लिए उचित कारक चिन्ह पहचान कर कोष्ठक में सही उत्तर लिखिए। कारक चिन्ह जो है वो आपको समझाया जाएगा ग्रामर में। अभी मैं आपको जस्ट इसको एक सेंटेंस कारक चिन्हों के बारे में मैं अभी नहीं बता सकती आपको। जब कारक चिन्ह एक्सप्लेन करेंगे तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स करना है इसको। कारक चिन्हों को लगा करके हम क्या करेंगे? ब्लैंक्स को भरेंगे। तो देखो, राधा डैश कृष्ण डैश पत्र लिखा। आंसर क्या आएगा? राधा ने कृष्ण को पत्र लिखा। ने और को कौन से इसमें है? आ। क्या है? ने और को किसमें है? फर्स्ट वन आ। सेकेंड देखो, मैं कलम डैश लिखता हूँ। मैं कलम से लिखता हूँ। से कहाँ है? से आ। थर्ड वन देखो, इस पुस्तक डैश वहां रख दो। क्या होगा? इस पुस्तक को वहां रख दो। को कहाँ पर है? सेकेंड आ। फोर्थ वन देखो, ओके तो ये यहाँ पर 3 ही थे। निम्नलिखित आदेश अनुसार उत्तर लिखिए। हमको क्या करना है? मीनिंग हमको करेक्ट आंसर लिखना है। आदेश के अनुसार यहाँ पर दिया गया है, उस हिसाब से हमको लिखना है। जैसे कि देखो, फॉर एग्जाम्पल, मीना खेल रही है। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? सेंटेंस क्या दिया है आपको? मीना खेल रही है। मीना खेल रही है। ओके, इसके नीचे मीना के नीचे अंडरलाइन दिया है। अब ये कौन सा शब्द है हमको लिखना है। कौन सा शब्द है? मीना नाम है। तो नाम क्या होता है? संज्ञा होता है। आंसर क्या होगा इसका? संज्ञा। तो संज्ञा कौन से इसमें है? ई में है ना संज्ञा। ठीक है, तो इस तरह सेकेंड वन देखो, यह फल मीठा है। वाक्य में रेखांकित शब्द है डैश मीठा। विशेषता को बता रहा है, तो क्या होगा? ये विशेषण होगा। विशेषण माने सेकेंड आ में है। यहाँ पर सेकेंड वाला क्या है आंसर? सेकेंड आ। थर्ड वन देखो, चूहा दौड़ रहा है। रेखांकित शब्द क्या है? दौड़। दौड़ना क्या है? एक वर्ब है, क्रिया है। आंसर क्या होगा? क्रिया आ। नेक्स्ट देखिए, निम्न अंकों के लिए उचित शब्द पहचान कर कोष्ठक में सही उत्तर लिखिए। हमको क्या करना है? नंबर्स दिए हैं, नंबर सही वाला नंबर जो है उसको हमको लिखना है। स्पेलिंग मिस्टेक से भी हो सकते हैं, तो हमको अच्छे से ध्यान से देखना है। 18 को हिंदी में क्या कहते हैं? 18। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा बोलो? वेरी गुड, आ। सेकेंड वन देखो, 14 माने क्या है? 14। सेकेंड वाला भी आ है। थर्ड वन देखो, 19 माने क्या है? 14, 12, 20, 19। क्या आएगा आंसर? ई। देखो नेक्स्ट, निम्न प्रश्नों के सही उत्तर पहचान कर कोष्ठक में सही लिखिए। करेक्ट आंसर मानो रायल। छाया कहाँ से मिलती है? मन की షాడో ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? पेड़ से, सूरज, चांद, पानी। पेड़ से। आंसर ए 14th रोमन।
14 रोमन क्या है? फर्स्ट वन पेड़ आ। सेकंड देखो, खिड़की किससे बनती है, किससे बनाते हैं? मोम, कागज, लकड़ी, मिट्टी। खिड़की माने विंडो या देंतो तैयार అవుతుంది लकड़ी से, है ना? तो क्या होगा? ई। थर्ड वन చూడండి, नदी हमें क्या देती है? नदी हमें क्या देती है? घास, खाना, कपड़ा, पानी। नदी हमको पानी देती है। यस और नो? వాటర్ ఇస్తుంది కదా నది మనకి। ओके, सो नेक्स्ट लास्ट रोमन देखते हैं। निम्न शब्दों के सही अर्थ पहचानकर कोष्ठक में सही उत्तर लिखिए। यहाँ एक वर्ड दिया गया है, उस वर्ड का हमको मीनिंग ढूंढ के लिखना है। 4 ऑप्शंस में एक मीनिंग जो है वो करेक्ट है, उसमें से जो करेक्ट है वो ऑप्शन का हमको लिखना है। మన ఆప్షన్ ని రాయాలి। ఏదైతే దీని మీనింగ్ ఉందో, వన్ వర్డ్ ఇస్తారు, దాని యొక్క మీనింగ్ ఉంది, ఆ మీనింగ్ ని మనం करेक्ट ఎంచుకొని మనం రాయాలి। पहला क्या है? तलाश। तलाश माने क्या है? सर्च करना। खोज, मिलना, गिरना, हटना। खोज माने क्या है? सर्च। तो आंसर हमको फर्स्ट में ही मिल गया है। मिलना माने मीट అవడం, దొరకడం, गिरना పడిపోవడం, हटना साइड అవడం। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट वन। ओके, 15th रोमन क्या है हमारा? फर्स्ट वन क्या है? खोज। तो आ। సెకండ్ వన్ देखते हैं, లౌటన అంటే ఏంటి? తిరిగి రావడం। సో దీని యొక్క ఆన్సర్ ఏమవుతుందో చూద్దాం। వాపస్ ఆనా తిరిగి రావడం, జానా వెళ్ళిపోవడం, ఉఠనా లెగడం, बैठना కూర్చోవడం। तो लौटना माने क्या है? टू रिटर्न। रिटर्न माने क्या है? वापस आना। वेरी गुड, आ। क्या है? आ। थर्ड वन बूढ़ा, लड़का, वृद्ध, बच्चा, जवान। लड़का माने बॉय, बूढ़ा मीन्स ओल्ड मैन, लड़का मीन्स बॉय, वृद्ध ओल्ड मैन, बच्चा बॉय, जवान अडल्ट। तो ఏమొస్తుంది? యూత్, वृद्ध, राइट? ओल्ड मैन కదా। तो ये आंसर दिंदी वृद्ध। तो इस तरह से हमने आज अपना वर्कबुक पार्ट भी कंप्लीट कर दिया है। देखो मैं वर्कबुक इस तरह से लिखी हूँ, आपको क्या करनी है? आपको भी अपने वर्कबुक को इसी तरह से फिल करना है नीट हैंडराइटिंग से। ये मैं आपको PDF भेजूंगी, आप उसको देख के लिखना है, ठीक है? अच्छी हैंडराइटिंग से लिखना, गलतियाँ नहीं लिखनी है। सी दिस हाउ मैं कैसे लिखी हूँ, इसी तरह से आपको भी लिखना होगा, ठीक है? तो ये सब आज की क्लास में हम क्या सीखे हैं? आज हम सच्चा-दोस्त पार्ट का वर्कबुक पार्ट कंप्लीट करे हैं और क्वेश्चन आंसर्स को भी पढ़े हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपने नए लेसन के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।